नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर मुगल काल को। दोस्तों मुगल काल को यानी कि प्रारंभिक मुगल काल को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कवर कर चुके हैं। आज का सेशन दोस्तों उत्तर मुगल काल के संबंध में है, जो दोस्तों 1707 ईस्वी से लेकर 1857 तक माना जाता है। इसके संपूर्ण इतिहास के संबंध में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं मुगल काल के संबंध में। दोस्तों बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, प्रारंभिक मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल। बात करें दोस्तों प्रारंभिक मुगल शासकों की, तो प्रारंभिक मुगल शासकों को हम लोग सभी कवर कर चुके हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में डिटेल से कवर कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन दोस्तों उत्तर मुगल काल से संबंधित है और उत्तर मुगल काल के अंतर्गत जितने भी दोस्तों शासक आते हैं उनको हम लोग डिटेल से कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग प्रारंभिक मुगल शासकों के बारे में कितने शासक पढ़ने वाले हैं। प्रारंभिक मुगल शासकों में दोस्तों प्रथम शासक माने जाते हैं बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद आते हैं जहांदार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों उत्तर मुगल काल के नहीं बल्कि पूरे मुगल काल के अंतिम शासक माने जाते हैं। प्रारंभिक मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल में दोस्तों सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि प्रारंभिक मुगल काल के शासकों के दौरान दोस्तों मुगल काल का काफ़ी विकास होता है, मुगल काल की शक्तियाँ बढ़ती हैं, जबकि दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल में मुगल काल का पतन स्टार्ट हो जाता है और अंत में दोस्तों बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के द्वारा पराजित हो जाने के कारण मुगल काल का पूरी तरह से भारत से पतन हो जाता है। कारण यह था कि दोस्तों प्रारंभिक मुगल काल के शासक काफ़ी शक्तिशाली और एक योग्य शासक थे। इसके विपरीत दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासक एक अयोग्य और इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे, जिनके कारण दोस्तों मुगल काल का इनके शासनकाल के दौरान पतन स्टार्ट हो जाता है और अंत में मुगल काल का पतन भी हो जाता है। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं बहादुर शाह प्रथम के संबंध में, जो उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक माने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों उत्तर मुगल काल के दौरान 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इनका वास्तविक नाम दोस्तों मुअज्जम था। ये औरंगजेब के पुत्र थे। इनको दोस्तों शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक्चुअली में दोस्तों देखें तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम, आजम और कामबख्श। चूँकि दोस्तों औरंगजेब के पुत्र थे 3 और राजगद्दी औरंगजेब की एक ही थी, और जब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, तब दोस्तों राजगद्दी के लेकर तीनों भाइयों में मतभेद होने लगता है और लड़ाइयाँ होने लगती हैं। वो दोस्तों औरंगजेब की राजगद्दी को लेकर मुअज्जम और आजम के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे जगाऊ के युद्ध के नाम से जानते हैं। जगाऊ का युद्ध दोस्तों 12 जून 1707 ईस्वी को हुआ था और इसमें दोस्तों मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम आजम को पराजित करके औरंगजेब का उत्तराधिकारी बन जाता है। और दोस्तों ये 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक मुगल काल का शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम यानी कि बहादुर शाह ने दोस्तों एक साहे बेखबर की उपाधि धारण की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। साहे बेखबर की उपाधि दोस्तों बहादुर शाह प्रथम ने धारण की थी। ये उपाधि किसने दी थी इनको? तो खफी खान ने इसको ये उपाधि दी थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों संभाजी के एक पुत्र थे शाहू, उनको औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। और जब दोस्तों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं, तब दोस्तों ये शाहू को आज़ाद कर देते हैं। तो दोस्तों शाहू को किसने आज़ाद किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने। और किसने बंदी बनाया था? तो औरंगजेब ने। तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं जहांदार शाह के संबंध में। जहांदार शाह दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बनते हैं उत्तर मुगल काल के। ये दोस्तों 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक यानी कि मात्र 1 साल तक शासन करते हैं। बहादुर शाह प्रथम के दोस्तों ये पुत्र थे। जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इनके शासनकाल में दोस्तों एक लाल कुंवर नाम की एक वेश्या यानी कि गणिका रहती थी, जिनका इनके शासनकाल में दोस्तों काफ़ी प्रभाव था।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल कुंवर नाम की गणिका यानी कि वेश्या किसके शासनकाल से संबंधित थी? तो जहांदार शाह के शासनकाल से। जयसिंह द्वितीय दोस्तों उस समय आमेर के शासक थे, जिसमें जहांदार शाह मुगल शासक थे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयसिंह द्वितीय किसके समकालीन थे? तो जहांदार शाह के समकालीन थे। जयसिंह द्वितीय से संबंधित दोस्तों ये 4 पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। जयसिंह द्वितीय को दोस्तों मिर्जा राजा सवाई के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों राजस्थान की एक पिंक सिटी है जिसे जयपुर के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी फेमस सिटी है, इसे गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1728 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय ने की थी और जयसिंह द्वितीय के दोस्तों मिर्जा राजा सवाई के नाम से भी जाना जाता है। जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों एक खगोल की सारणी बनाई थी जिसे जिज मोहम्मद शाही के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जयसिंह द्वितीय ने की थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी करवाया था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जयसिंह द्वितीय और जहांदार से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं अगले उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखशेर के संबंध में। फर्रुखशेर ने दोस्तों 1713 ईस्वी से लेकर 1719 तक शासन किया था। फर्रुखशेर को दोस्तों घृणितकायर के रूप में जाना जाता है। जिस तरह हमने पढ़ा कि लंपट मुर के नाम से दोस्तों जहांदार शाह को जाना जाता है, उसी तरह दोस्तों फर्रुखशेर को घृणितकायर के रूप में जाना जाता है। फर्रुखशेर के शासनकाल में दोस्तों एक हुसैन अली और अब्दुल्ला नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्हें उस समय सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। और कहा जाता है कि दोस्तों ये इन सैयद बंधुओं की हेल्प से यानी कि इन्हीं के सहयोग से फर्रुखशेर बादशाह बने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खां के सहयोग से कौन शासक बना था? तो फर्रुखशेर। फर्रुखशेर ने दोस्तों सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी 1716 ईस्वी में। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। फर्रुखशेर के शासनकाल में दोस्तों एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिशन भेजा गया था जो फर्रुखशेर के शासनकाल में आया था, जिसे जॉन सरमन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जॉन सरमन मिशन दोस्तों ब्रिटेन से भारत आया था 1717 ईस्वी में। एक्चुअली में दोस्तों ये आया तो था 1715 ईस्वी में, लेकिन दोस्तों इसको मंजूरी यानी कि जिस काम से ये आया था वो काम हुआ था 1717 ईस्वी में। और इसके तहत दोस्तों फर्रुखशेर ने 1717 ईस्वी में कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया था जिसे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे काफ़ी लाभ हुआ था, इसलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वे लाभ कौन कौन से थे तो आइए जानते हैं। इस शाही फरमान के तहत दोस्तों कंपनी को संपूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दी गई थी, जिसके बदले में दोस्तों कंपनी को केवल 3000 रुपये में वार्षिक दर के रूप में फर्रुखशेर को देने पड़ते थे, यानी कि मुगल बादशाह को देने पड़ते थे। इसके अलावा दोस्तों 1000 रुपये की वार्षिक दर में यानी कि कंपनी को केवल 1000 रुपये देने पड़ते थे और कंपनी संपूर्ण सूरत में मुक्त व्यापार कर सकती थी। तो 3000 रुपये में कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकती थी और 1000 रुपये में कंपनी सूरत में मुक्त व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को जो मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के थे वो संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा भी फर्रुखशेर ने दे दी थी। तो इसी कारण दोस्तों फर्रुखशेर के इस शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये दोस्तों शाही फरमान कब दिया गया था? तो 1717 ईस्वी में। चलिए अब भाई दोस्तों में जानते हैं मोहम्मद शाह के संबंध में। मोहम्मद शाह दोस्तों 1719 में शासक बने थे और इन्होंने दोस्तों 1748 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद शाह को दोस्तों संगीत में अधिक लगाव होने के कारण इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि दोस्तों मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। जिन सैयद बंधुओं ने दोस्तों फर्रुखशेर को बादशाह बनाया था उनका पतन यानी कि इनका अंत कर दिया था मोहम्मद शाह ने। तो मोहम्मद शाह ने दोस्तों सैयद बंधुओं का पतन किया था, जबकि दोस्तों सैयद बंधुओं किसे बादशाह बनाया था? तो फर्रुखशेर को। मोहम्मद शाह के शासनकाल में यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में दोस्तों हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक जैसे राज्य दोस्तों स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र होने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि ये मुगल काल से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे और इनके संस्थापक से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हैदराबाद को दोस्तों स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था निज़ामुल मुल्क ने। निज़ामुल मुल्क को दोस्तों चिनकिलिज खां और आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों बंगाल को अलीवर्दी खान ने स्थापित किया था स्वतंत्र राज्य के रूप में और अवध को दोस्तों स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था शहादत खान ने और कर्नाटक को दोस्तों स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था सादुल्ला खान ने।
तो दोस्तों इनके संस्थापक से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये राज्य किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 2 आक्रमणकारी आए थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। वे आक्रमणकारी हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जिनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों नादिर शाह की, तो नादिर शाह ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह को दोस्तों फारस यानी कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर अपना प्रथम आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य दोस्तों एक करनाल का युद्ध भी इसके संबंध में हुआ था जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों करनाल का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य। मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, लेकिन इसे लूट कर कौन ले गया था, तो नादिर शाह दोस्तों इसको 1739 ईस्वी में लूट कर फारस यानी ईरान ले गया था। और इसी में दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था, इसको भी लूट कर नादिर शाह ईरान लेकर चला गया था 1739 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन लूट कर कौन ले गया था, तो नादिर शाह। कब, तो 1739 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। इसी के क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं अहमद शाह अब्दाली के संबंध में। अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों 1747 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों भारत में टोटल 7 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण इसका सरहिंद पर हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किस स्थान पर प्रथम आक्रमण किया था, तो सरहिंद पर किया था। और नादिर शाह ने दोस्तों अपना पहला आक्रमण किया था हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर। जिस तरह दोस्तों नादिर शाह को फारस का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, उसी तरह दोस्तों अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी यानी कि मोतियों का मोती कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों नाम से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखने हैं। अहमद शाह अब्दाली दोस्तों और मराठाओं के बीच, और मराठाओं का नेतृत्व उस समय सदाशिव कर रहे थे। तो सदाशिव और अब्दाली के बीच दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसे इतिहास में पानीपत की तृतीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव। ये युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों फाइनली अब्दाली विजयी हो जाता है और मराठा पराजित हो जाते हैं। और इस युद्ध के बाद ही दोस्तों मराठाओं का भारत से पतन हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे नादिर शाह और अब्दाली से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं अगले शासक आलमगीर द्वितीय के संबंध में, जिन्होंने दोस्तों 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक शासन किया था। इनसे संबंधित दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो उस समय दोस्तों मुगल शासक थे आलमगीर द्वितीय, इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में आते हैं दोस्तों शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जिनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों वांडीवास का युद्ध, जो कि हम लोग लास्ट के सेशन में कवर कर चुके हैं। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 1760 ईस्वी में। यह युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इसी तरह दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। किसके शासनकाल में, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। बक्सर का युद्ध भी दोस्तों 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में होता है। और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और शाह आलम द्वितीय पराजित हो जाता है। और इसी के संबंध में दोस्तों शाह आलम द्वितीय को एक संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों से, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव जो एक ब्रिटिश गवर्नर थे, जिनके संबंध में शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल शासक माना जाता है, जो दोस्तों अंग्रेजों का पेंशनर बना था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है शाह आलम द्वितीय से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए अकबर द्वितीय के संबंध में। अकबर द्वितीय ने दोस्तों 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने दोस्तों राम मोहन राय को, जो भारत में पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए दोस्तों ब्रिटेन गए थे और कहा जाता है कि उसी दौरान दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। इसी क्रम में आइए दोस्तों जानते हैं बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में, जो मुगल काल के या फिर उत्तर मुगल काल के अंतिम शासक माने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों 1837 ईस्वी से लेकर 1858 तक शासन किया था। बहादुर शाह द्वितीय के दोस्तों बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल शासक का उपनाम जफर था? तो बहादुर शाह द्वितीय का। ये दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों 1857 की महान क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में। और अंत में दोस्तों म्यांमार यानी कि वर्मा के रंगून नामक स्थान पर दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित दोस्तों एमसीक्यू की वीडियो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।